और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी अभी से तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने मुसलमानों को जोड़ने के लिए एक प्लान तैयार किया है। होली के बाद में बीजेपी से मुसलमानों को जोड़ने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा स्नेह मिलन सम्मेलन का आयोजन करेगी। तो मुजफ्फरनगर से सम्मेलन की शुरुआत होगी और यूपी में 42 स्नेह मिलन सम्मेलन का आयोजन करेगी बीजेपी। उलेमा, सूफी, मुस्लिम समाज के लोग इसमें जुटेंगे और साथ ही मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी इस पूरे सम्मेलन से जोड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि मुसलमानों को जोड़ा जा सके। और 2024 की तैयारियां काफी तेज बीजेपी ने कर दी हैं क्योंकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है और ऐसे में कई ऐसी सीटें जो 2019 में बीजेपी हारी थी, वहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा थी और हारी हुई सीटों पर ही बीजेपी का फोकस है। ऐसे में मुसलमानों को साधने के लिए एक नई कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि मुस्लिम धर्म गुरुओं और साथ ही मुसलमानों का कितना साथ बीजेपी को मिलता है। तो होली के बाद में यूपी बीजेपी इसकी शुरुआत करने जा रही है। इसका नाम होगा स्नेह मिलन सम्मेलन, जिसमें तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं को जोड़ा जाएगा और कई जगह पर आयोजन होगा और इसकी शुरुआत होगी मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा है, ऐसे में शुरुआत मुजफ्फरनगर से की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा जो सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए स्नेह मिलन एक देश एक डीएनए के नाम से मुजफ्फरनगर में होली के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले एक कार्यक्रम जिसमें मुस्लिम जाट, मुस्लिम गुर्जर, मुस्लिम राजपूत और त्यागी समाज के लोग इकट्ठा होकर देश और समाज को एक करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, संजीव बालियान जी और राजनाथ जी, सोमेन तोमर जी, तमाम बड़े नेता अपना रिश्ता बिरादरी के नाम पर और बिरादरी के आधार पर जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे आने वाले समय में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहचान है मिठास के रूप में, एक शुगर बाउल के रूप में, वो स्थापित हो सके और भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ मोदी जी के आह्वान पर स्नेह मिलन आयोजित करेगी, जिसमें सभी सामाजिक स्तर के लोग शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में राजधानी लखनऊ से संकेत मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। संकेत का रुख कर लेते हैं। संकेत, बीजेपी के इस सम्मेलन की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि एक नई पहल बीजेपी की तरफ से की जा रही है मुसलमान वोटर्स को जोड़ने के लिए। ऐसे में क्या मुस्लिम धर्म गुरुओं का कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया या फिर कोई प्रतिक्रिया मुस्लिम वोटर्स की तरफ से? देखिए, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की बहुत सधी हुई रणनीति है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पश्चिम से स्नेह मिलन सम्मेलन का आयोजन कर रही है और अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा किया जा रहा है। इसके पीछे की जो रणनीति है वो ये है कि पश्चिम यूपी में खासकर तमाम ऐसे जाट और गुर्जर हैं जो पहले हिंदू हुआ करते थे और कन्वर्ट होकर मुस्लिम हो गए हैं। तो मुस्लिम और जाट, मुस्लिम गुर्जर ऐसे लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की कोशिश होगी और इसके पीछे मंशा है कि एक देश एक डीएनए। भारतीय जनता पार्टी ने ये स्लोगन रखा है और अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में इसके लिए अभियान चलाएगा। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इन स्नेह मिलन कार्यक्रमों में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो वक्ता रहेंगे वो मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए बुद्धिजीवी वर्ग को इस बात के लिए समझाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में अभी तक कोई दंगा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो तमाम विकास की योजनाएं हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं करती। मुस्लिम लाभार्थी सरकारी योजनाओं के, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या प्रदेश सरकार की योजना हो, करोड़ों की संख्या में बीजेपी की यहाँ पर रणनीति साफ है। वो सीटें जो कि 2019 में बीजेपी हार गई थी, लेकिन क्या मुस्लिम धर्म गुरुओं का या फिर मुस्लिम वोटर्स का इस पहल में सहयोग मिलता हुआ देखा जा रहा है? किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए, सियासत है ये और लोकसभा चुनाव नजदीक है। हर पार्टी अपने गुणा गणित में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी भी
ये भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है और इसने मिलन सम्मेलन का आयोजन करेगी और यह तभी स्पष्ट हो पाएगा जब नतीजे आएंगे कि आखिर वोटर कितना गया, कितना भारतीय जनता पार्टी के पाले में आया, भारतीय जनता पार्टी के साथ वोटर रहा या सिर्फ सम्मेलनों में ही भीड़ बढ़ाने के लिए मौजूद रहा। यह सब चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे उसमें स्थिति साफ होगी। लेकिन एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बना ली है कि इसने मिलन सम्मेलन का आयोजन करेंगे, उसमें सूफी समाज जो मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है उसको भी बुलाएंगे और ये सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में किए जाएंगे। देश के जो बड़े भाजपा के मुस्लिम नेता हैं वो इन सम्मेलनों में भागीदारी करेंगे, यानी कि रणनीति मजबूत है, उसको जमीन पर उतारेंगे और उसका जो नतीजा है वो चुनाव के बाद सामने